गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से आपका दो चैप्टर आपके आईटी टूल्स के कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दी गई है। आप लोगों को बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप सिस्टम पे कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, जितने भी हार्डवेयर होते हैं, चाहे इनपुट आउटपुट वर्क प्रोसेसर मेमोरी, सबको सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर जैसे कि बाय चांस अगर आप कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड का सेट है, अगर उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप कोई भी एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करेंगे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में रहेगा तब भी तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिससे कि वो इंस्टॉल हो सके। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहें तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का एक अहम भाग होता है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर का एक अहम भाग होता है जो कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में स्टोर रहता है। अब पहले ही बता दिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट आउटपुट तथा कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने का कार्य करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, साथ में हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ये सारे वर्क आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। अगर एक डायग्राम के थ्रू अगर हमें समझाना हो तो ये आपका एक आर्किटेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें जैसे सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर में क्या क्या आते हैं, इनपुट आते हैं, आउटपुट आते हैं, सीपीयू आते हैं, मेमोरी आते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आपका होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। हार्डवेयर का हम इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, जैसे आपका डॉस हो गया, विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको हम इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। फिर उसके बाद जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है तो वो सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। उसके अकॉर्डिंग हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इसमें इंस्टॉल करते हैं जिससे कि यूज़र उस पर वर्क कर सके। जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको अगर डिस्क फ्रेगमेंटर, वायरस स्कैनर, इंक्रिप्शन यूटिलिटी, बैकअप यूटिलिटीज़। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपका डिस्क फ्रेगमेंटर आता है, वायरस स्कैनर पर इंक्रिप्शन यूटिलिटीज़ आता है और आपका बैकअप यूटिलिटीज़ आता है। ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपको और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस पे हम वर्क करते हैं, जैसे MS ऑफिस हो गया, इंटरनेट ब्राउज़र हो गया, ऑटोकैड हो गया, ये सब आपके क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उस पर वर्क कर सकता है। अब अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ XP, विंडोज़ 2000, विंडोज़ NT, विंडोज़ ME, विंडोज़ 98 SC, विंडोज़ 98, विंडोज़ 95। ये सारे जो हैं वो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेटेस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ का ही माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 10 है और इसी ने MS-DOS बनाया है। एप्पल कंपनी ने भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हैं, एप्पल मैक OS और OS X या iOS, जो कि एप्पल्स आईफोन्स वगैरह में वर्क करता है, एप्पल कंपनी के मोबाइल्स सिस्टम्स में वर्क करता है। क्रोम OS जो क्रोम पे वर्क करता है, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, कुबंटू, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास क्या है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के इतिहास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 1940 के पहले जितने भी सिस्टम्स थे, जितने भी मशीन्स थी, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ नहीं होता था। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं होता था, मीन्स उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। मीन्स 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ नहीं होता था।
तो फिर उस टाइम के ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कैसे करते थे? उस टाइम के ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करने के लिए उस टाइम के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करने के लिए हम जंपर या फिर स्विचेस का यूज़ किया जाता था। ठीक है, मतलब जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका नहीं था तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए प्रोग्राम्स वगैरह पे रन कराने के लिए हम जंपर या इलेक्ट्रॉनिक स्विच कर सकते हैं। मीन्स पहले के समय में यानी 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक स्विच की पंक्तियों द्वारा या प्लग बोर्ड पर जंपर वायर द्वारा प्रोग्राम किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आया कब, ये देख लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 के दशक में 1950 के लगभग डेवलप किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाना था। मीन्स अगर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर की क्षमता बढ़ जाएगी और विभिन्न प्रकार को प्रोग्राम के चलाने के लिए किया गया था। मीन्स जैसे कि हमें माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ड्रॉ प्रोसेसिंग से रिलेटेड यूज़ करना है या ऑडियो वीडियो का सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना और किसने बनाया। ठीक है, 1950 में 1950 में जनरल मोटर अनुसंधान एक प्रयोगशाला थी ये जिसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बना था? IBM 701 मॉडल के कंप्यूटर्स के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम आधुनिक और वास्तविक जटिल रूपों में मौजूद नहीं थे। 1960 के दशक के शुरुआत तक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइनर ने मल्टी प्रोसेसिंग की अवधारणा डेवलप की थी जिसमें कई प्रोग्राम एक ही बार में मेन मेमोरी में रन कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। इस पॉइंट पर डेवलप हुआ माइक्रो प्रोसेसर जो था वो आपका इस पॉइंट पर डेवलप हुआ कि 1970 के दशक में टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम सिस्टम के मेन फ्रेम के रूप में डेस्कटॉप कंप्यूटर का निर्माण संभव हो गया। जब माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, तो उसी के कारण हमारा सुपर कंप्यूटर के या मेन फ्रेम कंप्यूटर के डेवलपमेंट की बेस रखी गई एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब 1980 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर पॉपुलर हो गए तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब 1980s का टाइम चल रहा था तो फिर उस टाइम में पर्सनल कंप्यूटर बहुत पॉपुलर हो गया था। मीन्स बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने लगा था। पॉपुलर होने का मतलब क्या हुआ? यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है तो भी वो पॉपुलर होता है। तो उस टाइम में MS-DOS को डेवलप किया गया था। ठीक है, MS-DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, और ये आपका CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। और CUI का मतलब होता है कमांड यूज़र इंटरफेस। मीन्स अगर हमें इसमें कोई भी वर्क करना होता था तो हमें कमांड उसमें देना पड़ता था। ठीक है, बिना कमांड के वो वर्क नहीं करता था। नेक्स्ट पॉइंट है 1980 से 1990 में के दशक में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ की शुरुआत हुई। मीन्स 1980 और 90 के बीच में मध्य में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के आया। प्रेजेंट टाइम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे ज़्यादा यूज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ हो रहा है और वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI आपको पहले भी बता दिया गया है, वैसे हमने क्लास में थोड़ा सा उसको समझाया था। GUI बेस्ड का ये हुआ कि वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, वो ग्राफिक्स पे वर्क करता है। फिर नेक्स्ट आपका वर्ष 1991 में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया गया। 1991 में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिसको लाइनस टॉरवर्ड्स ने डेवलप किया था। ठीक है, लाइनस टॉरवर्ड्स ने डेवलप किया था। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग को पता है कि क्या होता है, इसके पहले क्लास में हमने बता दिया है।
और ये मोर सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी में आपका आता है उबंटू, कुबंटू, रेड हैट, बहुत सारे वर्जन इसके आते हैं लाइनक्स के जो मार्केट में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। और जो लास्ट इसका पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक पॉपुलर रूप से यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले के दिनों से अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर हावी है। मतलब प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है तो वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है। ये तो आपके हो गए हिस्ट्री। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम आपको मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे।